सर ये क्या है? देखो क्या है, ये गांधी जी का निवास स्थान है। आप लोग जानते हो, आप यूनिफॉर्म में हो। यूनिफॉर्म में अगर कोई भी व्यक्ति होता है तो अपनी जगह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आर्मी वाले होते हैं, हम स्कूल कॉलेज या विद्यालय क्यों जाते हैं? ताकि हम लोग एक डिसिप्लिन सीखें। और आप लोग गांधी संस्थान में आए हैं। गांधी जी कैसे व्यक्ति थे? पीसफुल। और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग अभी शांत हो। अब देखो एक वॉइस भी आ रही है कहीं से, क्योंकि ये जो म्यूजियम है ये एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। और यहाँ देखो और भी बड़े बड़े लोग यहाँ पे रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, जो IAS, IPS और जुडिशियल जज की तैयारी करते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो? इसको गांधी दर्शन बोलते हैं। और ये 1969 में विठल भाई के जावेदी ने इस म्यूजियम को बनाया। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसमें जो आप पहला आश्रम जहाँ आप लोग खड़े होकर देख रहे हो, ये गांधी जी के सत्य के प्रयोग के रूप में ये आश्रम बनाया गया था, साबरमती आश्रम। अगर मैं आपसे पूछूं कि गांधी जी आश्रम क्यों बनाया करते थे, तो आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये बता सके कि गांधी जी आश्रम क्यों बनाया। क्योंकि गांधी जी सत्याग्रहियों को तैयार करते हैं। सत्याग्रही बोलिए तो सत्य, अहिंसा और त्याग। और यही चीज हमारे इंडियन आर्मी में सिखाया जाता है और यही चीज हमारे तिरंगे झंडे में भी सिखाया जाता है। पहला केसरी रंग त्याग और बलिदान, दूसरा सफेद रंग पीस, और तीसरा हरा रंग हरियाली। तो गांधी जी सत्याग्रहियों को तैयार करने के लिए भारत के अंदर 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। और आप में से कोई बच्चा ये भी नहीं जानता कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने साल तक रहे। 21 ईयर्स, 21 साल तक रहे। और पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हो कि यही इकलौता ऐसा म्यूजियम है जो गांधी जी की कॉर्नर पे ओरिजिनल मार्कशीट और उनकी डिग्री को भी दर्शाता है। लेकिन जिस तरह से आप वॉइस कर रहे हो, ये कुछ भी नहीं है ताकि नॉलेज बढ़ सके। और इसीलिए तो आपके टीचर्स आपके साथ हैं, नहीं तो आपके पेरेंट्स आपको घुमा रहे हो। आपके पेरेंट्स ने तो ये जिम्मेदारी नहीं ली ना, अंत में टीचर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं हमारे देश में टीचर को भगवान का दर्जा दिया गया, भगवान से भी ऊपर। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं गुरु रे ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु का दर्जा तो कोई भी नहीं ले सकता। तो आप देखो कि क्या कर रहे हो। और इसी म्यूजियम के अंदर गांधी जी का यूज किया हुआ बेंच और बोर्ड देखोगे जो कि 94 साल पुराना है। और नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी उसी बेंच पे बैठ के अपार जनसभा को संबोधित किया और नाव में बैठ के माही नदी को पार किया। और एक बंदूक के रूप में गिटार भी दिखाया गया है, जो वायलेंस को नॉन वायलेंस में कन्वर्ट किया गया है, हिंसा को अहिंसा के रूप में। 2012 में कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इस संस्थान को गिफ्ट किया और उन्होंने बताया किसी भी समस्या का समाधान हम लोग पीसफुल कर सकते हैं, लड़के नहीं कर सकते। और मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ, साइंस की भाषा में अगर बोले तो हम 7 डेज भोजन करते हैं और 1.6 ब्लड बनता है। और एक बार गुस्सा करते हैं तो वो ब्लड लॉस हो जाता है। तो गुस्सा हमेशा सेहत के लिए हानिकारक है। और सेकंड आश्रम में एक और देखोगे जो कि सेवाग्राम आश्रम है और वो वर्धा पुणे महाराष्ट्र में है। और गांधी जी ने वो आश्रम 1936 में बनाया था। और गांधी जी का कहना था गांव है तो शहर है और गांव नहीं तो शहर नहीं। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान। और एक गाड़ी भी है जिसमें गांधी जी की डेड बॉडी को लाया गया, वो कनाडा की कंपनी की गाड़ी है। और उसी इंडियन आर्मी की गाड़ी में गांधी जी के पार्थिव शरीर को लाया गया था बिरला भवन गांधी समिति से राजघाट। और 30 जनवरी 1948 को 5:17 शुक्रवार के दिन गांधी जी का निधन हुआ। अंतिम शब्द निकला हे राम। और हिंदू रिलीजन में सूर्यास्त होने के बाद डेड बॉडी को नहीं जलाते, तो अगले दिन 31 जनवरी को यहीं से राजघाट में, जो कि गंगा या जमुना निकलती थी, वहीं पे गांधी जी को चंदन की लकड़ियों के द्वारा जलाया गया। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आप लोगों ने उस पत्थर पे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसमें लिखा था गांधी जी ने कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश। इसका मतलब है कि हम सबका
ऐसी लाइफ हो कि आने वाली नई युवा पीढ़ी आपके बारे में पढ़े, आप क्या थे, क्या करके गए, इससे आपका नाम, भारतवर्ष का नाम, हमारे माता पिता और आपके गुरु का नाम उज्जवल। यही तो गांधी जी चाहते हैं। और आप सोचो कि इस तरह की चीज़ें अगर आप लोग ये सब वॉइस करोगे, आराम से नहीं देख के जाओगे, नहीं पढ़ोगे, तो लाइफ में आगे कुछ भी नहीं बन पाओगे। नॉलेज के वजह